हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट में। तो आज हम डिस्कस करेंगे रावी नदी को। नदी टॉपिक चला है और इसमें रिवर्स में जो भी हिमाचल प्रदेश की 5 मुख्य नदियां हैं उनमें से हम लोगों ने व्यास नदी और सतलुज नदी को कवर कर लिया है। खासकर जो व्यास नदी है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राइट। वो दोनों ही रिवर्स एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं रावी नदी। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे फैक्ट्स रहेंगे कि इसका वैदिक नेम क्या है और संस्कृत नेम क्या है। इसका जो वैदिक नेम है वो है पुरुषाणी और संस्कृत नेम है इरावती। वैदिक नेम क्या है? पुरुषाणी और संस्कृत नेम है इरावती। देखिए, इसके लिए प्रचलन में एक बहुत ही कॉमन सी ट्रिक है RIP, रेस्ट इन पीस वाली। बहुत ही फेमस है ये ट्रिक और इससे इजीली याद भी रह जाता है। तो हमें मतलब है चीज़ों को याद रखने से, ठीक है। तो R मीन्स रावी, I मीन्स इरावती, P पुरुषाणी। रावी, इरावती, पुरुषाणी, RIP, राइट। तो चलिए देखिए, अगर रावी नदी की हम बात करें, ये हिमाचल प्रदेश के ज़्यादा ज़िलों में ये नहीं बहती है, केवल 2 ज़िलों में बहती है, कांगड़ा व चंबा, राइट। उद्गम स्थल की इसकी अगर हम बात करें तो ये इसका जो उद्गम स्थल है वो है बड़ा बंगाल। बड़ा बंगाल के बारे में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। बड़ा बंगाल कहाँ पे है? तो ये है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, राइट। तो कांगड़ा में जो है 2 आपको सबसे पहले देखते हैं। कॉमनली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रावी नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो इसका उद्गम स्थल है बड़ा बंगाल। बट अगर हम बात करें कि कहाँ से रावी नदी थोड़ा डीपली अगर हम देखें कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो देखिए कांगड़ा में 2 ग्लेशियर है बड़ा बंगाल के पास। कौन कौन से हैं? भांदल ग्लेशियर और तंतागिरी ग्लेशियर। ये दोनों के दोनों जो है बड़ा बंगाल में है। कहाँ पे है? बड़ा बंगाल में। भादल ग्लेशियर और तंतागिरी ग्लेशियर्स, ठीक है। तो भादल ग्लेशियर से एक स्ट्रीम निकलती है, मीन्स एक जलधारा निकलती है, भांदल जलधारा, और तंतागिरी से निकलती है तंतगिरी जलधारा। भादल से भादल जलधारा और तंतगिरी से तंतगिरी जलधारा। आगे चल के जहाँ पे ये मिलती हैं, फिर ये बड़ा बंगाल के पास मिलती हैं, तो वहाँ पे ये रावी नदी को बनाती हैं। दोनों मिलकर रावी नदी बनती है। कहाँ पे? बड़ा बंगाल में। देखिए, कांगड़ा में 2 है हमारे पास ग्लेशियर्स, भादल और तंतागिरी। इन दोनों से स्ट्रीम्स निकलती हैं, भादल स्ट्रीम और तंतागिरी स्ट्रीम। आगे चलकर बड़ा बंगाल में ये दोनों मिलती हैं और दोनों मिलकर रावी नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाते हैं ये? रावी नदी। तो यहीं से रावी नदी जो है आगे जिला चंबा में चली जाती है, राइट। अगर हम बात करें कि इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से ज़िलों में बहती है, तो ये बहती है कांगड़ा और चंबा ज़िलों में। और टोटल जो एरिया कवर करती है ये हिमाचल प्रदेश में, वो करती है, टोटल लेंथ है इसके 158 मीन्स 158 किलोमीटर, राइट। अगर हम इसके वाटर कैचमेंट एरिया देखें, जल ग्रहण क्षेत्र, तो वो है 5451 स्क्वायर किलोमीटर। 5451 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है ये, ठीक है। तो देखिए, केवल चंबा और कांगड़ा में ये बहती है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अभी तक हमने क्या रीड किया, क्या पढ़ा? रावी नदी जो है ये कांगड़ा व चंबा में बहती है और इसके जो नाम है, वैदिक नेम है इसका पुरुषाणी और संस्कृत नेम है इसका इरावती। इसको मैंने आपको ट्रिक के थ्रू भी बता दिया है, राइट। इसका अगर हम उद्गम स्थल की बात करें या फिर जो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो वो बड़ा बंगाल से होता है। डायरेक्टली हम लोगों ने इस तरह से लर्न करना है कि बड़ा बंगाल से रावी नदी का उद्गम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राइट। बड़ा बंगाल कहाँ पे है? कांगड़ा में है। तो अगर हम थोड़ा डीपली देखें तो देखिए, कांगड़ा में 2 ग्लेशियर्स हैं, भादल और तंतागिरी। भादल से भादल जलधारा और तंतागिरी से तंतगिरी जलधारा निकलती हैं और आगे चलकर बड़ा बंगाल के पास ये दोनों मिलकर रावी नदी का निर्माण करती है और रावी नदी फिर चंबा से निकल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में चली जाती है। अगर इसका हम लेंथ की बात करें कि हिमाचल प्रदेश में जो है ये कितना ट्रैवल करती है रावी नदी, तो ये करती है 158 किलोमीटर और इसका जल ग्रहण क्षेत्र है 5451 स्क्वायर किलोमीटर, राइट।
तो चलिए इसकी ट्रिब्यूटरीज अब देखते हैं। देखिए इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये थोड़ी टफ लगती हैं क्योंकि इसके नाम थोड़े अजीब से हैं, बट कोई बात नहीं, 2-3 बार अगर आप रीड करोगे तो आपको अच्छे से दिमाग में ये सेट हो जाएंगी। राइट, देखिए यहाँ पे जो है 2 ट्रिब्यूटरीज ऑलरेडी हमने देख ली डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। एक है भादल, दूसरी है तंतगिरी। भादल और तंतगिरी। देखिए कांगड़ा में केवल 2 ही स्ट्रीम्स है, एक है तंतगिरी और एक है भादल। भादल निकलती है भादल ग्लेशियर से और जो तंतगिरी है ये निकलती है तंतगिरी ग्लेशियर से। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट चंबा की, तो चंबा में देखिए सबसे पहले है बुढ़लखट। बुढ़लखट ट्रिब्यूटरी है किसकी? रावी नदी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी को बुद्धिल भी कह दिया जाता है। बुद्धिल एग्जाम में बहुत बार बुद्धिल करके पूछ लिया जाता है कि बुद्धिल खट किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो बुढ़ल और बुद्धिल ये दोनों हमें चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक ही नदी का, ये एक ही नद नहीं है, ये नदी नहीं है, खड्ड है। ये एक ही खड्ड का नाम है, बुढ़ल भी बुद्धिल भी। मैक्सिमम टाइम पूछ लिया जाता है बुद्धिल खड्ड किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये है रावी नदी की और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ये है। देखिए क्योंकि ये जो बुढ़ल खड्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बुद्धिल खड्ड, तो इसके बारे में हम थोड़ा डीप नॉलेज ले लेते हैं। राइट, देखिए चंबा में कुगती एरिया है, ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत बार मैप में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, जो कुगती एरिया है वहाँ पे कुगती खड्ड बहती है। कौन सी खड्ड बहती है? कुगती खड्ड। और साथ ही है मणिमहेश खड्ड, वहाँ पे मणिमहेश यात्रा में भी जाते हैं मणिमहेश। तो एक मणिमहेश खड्ड है और दूसरी है कुगती खड्ड। जब ये खड्ड आगे चलती है, आगे चलकर ये मिलती है हडसन नामक प्लेस में, ये मिल जाती हैं दोनों खड्डें और यहाँ से ये एक बड़ी नदी का निर्माण करते हैं। नदी नहीं, एक्चुअली में खड्ड का ही निर्माण करते हैं। तो वो कौन सी खड्ड है? ये देखिए आगे को, यह बुढ़ल या फिर बुद्धिल खड्ड। राइट, तो कुगती खड्ड और मणिमहेश खड्ड जब आपस में मिलती हैं हडसर में, तो ये कौन सी नदी का निर्माण करती है? बुद्धिल खड्ड का निर्माण करती हैं। और आगे खड़ामुख स्थान पर ये प्लेस है खड़ामुख। खड़ामुख के पास जो है ये रावी रिवर, इधर से रावी रिवर फ्लो कर रही है और इसमें ये खड़ामुख क्षेत्र के पास जो है ये जो बुढ़ल खड्ड है इसमें मिल जाती है। राइट, कौन से कहाँ पे ये मिल जाती है? रावी रिवर पे, खड़ामुख के पास। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बुद्धिल खड्ड कौन से क्षेत्र में रावी नदी से मिलती है, तो ये मिलती है खड़ामुख के पास। राइट, तो कई बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मणिमहेश खड्ड भी। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि मणिमहेश खड्ड कौन सी, मणिमहेश खड्ड से कौन सी खड्ड बनती निकलती है, तो इससे निकलती है बुढ़ल खड्ड। राइट, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो खड्ड है वो है तुंडा खड्ड और चनेड खड्ड। देखिए बुढ़ल खड्ड, तुंडा खड्ड और चनेड खड्ड। तुंडा खड्ड, चनेड खड्ड। देखिए कुछ अजीब से नाम हैं इनके, बुढ़ल हो गई, तुंडा हो गई, चनेड हो गई, तो अजीबोगरीब नेम है। एक्सेप्शंस हमेशा दिमाग में रह ही जाती है कि रावी नदी की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो कैसी हैं, थोड़ी अटपटी से उनके नेम है। राइट, ये तुंडा और चनेड जो है ये दोनों दुनाली के पास कलसुई में जो है रावी नदी में मिल जाती है। कौन से एरिया में मिलती है? दुनाली के पास कलसुई एरिया है, वहाँ पे ये रावी नदी में मिल जाती हैं। राइट, नेक्स्ट है ओबड़ी खड्ड, मंगला खड्ड और साल खड्ड। कौन सी है? ओबड़ी, मंगला, साल। देखिए लर्न करने का तरीका क्या रहता है, बार बार इनको पढ़ते रहिए तो दिमाग में ये सेट होना स्टार्ट हो जाती है। बुद्धिल लोग सबसे पहले थी बुद्धिल, फिर आई तुंडा, चनेड, ओबड़ी, मंगला, साल। देखिए नेक्स्ट जो ये रिवर है साल खड्ड जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट खड्ड है, साल खड्ड। राइट, देखिए साल खड्ड जो है दो खड्डों के मिलने से बनती है। एक है होल खड्ड और सेकंड है कीड़ी खड्ड। कीड़ी खड्ड भी इसी को कहा जाता है। होल खड्ड और कीड़ी खड्ड जो है जब आपस में ये दोनों खड्डें मिलती हैं, देखिए ये कौन से प्लेस में मिलती है? साहो नामक स्थान पर ये मिलती है। कौन सी? होल खड्ड और कीड़ी खड्ड साहो नामक स्थान पर जब मिलती हैं तो ये साल खड्ड का निर्माण करती है। फिर देखिए यहाँ से होल खड्ड चली थी, यहाँ से खीड़ी खड्ड चली थी और साहो नामक स्थान पे ये दोनों आकर मिल जाती हैं और यहीं से ये निर्माण करती है साल खड्ड का। साल खड्ड को ही
साहो खड भी कहा जाता है। कौन सी खड कहा जाता है इसको? साहो खड। क्यों कहा जाता है? क्योंकि साहो स्थान पर ये जो दो खडें हैं, होल और खीड़ी खड, ये मिलती हैं, इसी से मिलके साहो खड या फिर साल खड का निर्माण होता है। राइट। अब देखिए साल खड आगे बहती है तो नीचे से फ्लो कर रही है रावी नदी, और बीच में एक प्लेस आता है बालू प्लेस। कौन सा प्लेस है? बालू। इस बालू नामक स्थान में ये सालखड जो है रावी रिवर में मिल जाती है। ठीक है, ये भी रावी नदी की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। बुढ़ल खड और सालखड, मैक्सिमम टाइम ये दोनों खडें यहाँ से पूछ ली जाती है कि बुढ़ल खड कौन सी नदी की सहायक नदी है, तो ये रावी की है। सालखड ये भी रावी नदी की है। तो बुढ़ल खड देखिए, कुगती खड और मणिमहेश खड जब हडसन में मिलती हैं तो ये बुढ़ल खड का निर्माण करती हैं, और आगे चलकर जब खड़ा मुख में ये जो है रावी रिवर में मिल जाती है। सिमिलरली सालखड जो है ये होलखड और खीड़ी खड के साहो नामक स्थान में मिलने से बनती है, और आगे चलकर जब ये फ्लो करती है तो बालू नामक स्थान पर ये रावी नदी में गिर जाती है, यानी कि मिल जाती है। राइट। नेक्स्ट नदी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी है, ये ट्रिब्यूटरी है इसकी, स्योल नदी। रावी नदी की सबसे इम्पोर्टेंट जो है, दो इम्पोर्टेंट हमने देख ली, बुद्धिल खड और साल खड। थर्ड वन जो इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्योल नदी। देखिए ये जो स्योल नदी है ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। क्या है ये? ट्रिब्यूटरी है ये किसकी? रावी नदी की। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है रावी नदी की? तो वो है स्योल नदी। देखिए अब देखें, ये जो स्योल नदी है इसकी भी अपनी ट्रिब्यूटरीज हैं। राइट। तो देखिए सबसे पहले इसकी ट्रिब्यूटरी है भिद्रोह खड, संगणी खड, जुवास खड। भिद्रोह, संगणी, जुवास। संगणी, जुवास, ये तीनों की तीनों नदियाँ स्योल नदी की सहायक नदियाँ हैं। राइट। ये है स्योल नदी। राइट। इसी में जो है ये वाली जलधारा भी इसी में मिल रही है, ये वाली खड भी इसी में मिल रही है, जुवास खड भी इसी में आके मिल रही है। तो नेक्स्ट देखिए बैरा खड और ड्यूर खड। ड्यूर, बैरा, ये दोनों खडें भी स्योल नदी में आकर मिलती हैं। देखिए ये जो बैरा खड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है स्योल नदी की। यहाँ पे आपको एक चीज़ रखने लायक बात है कि ये जो बैरा खड है, ये बैरा खड साथ ही के इसकी स्योल नदी की तो ये ट्रिब्यूटरी है ही है, बट ये साथ के साथ जो रावी नदी है इसकी भी ट्रिब्यूटरी है। रावी नदी की डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी भी है ये, और स्योल नदी की ट्रिब्यूटरी भी बैराखड है। राइट, इम्पॉर्टेंट है ये। और बैराखड की भी अपनी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये भी आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि देखिए ये जो बैराखड है, अपर चुराह से निकलने वाली बैराखड में अनेक इसकी बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं। ठीक है, मुलवास खड, सतरूरी खड, ठीक है, तेरला के पास बैराखड में मिल जाती हैं। तेरला जो प्लेस है वहाँ पे ये मिलती हैं। इसके अलावा देखिए तीसा खड भी जो है खखड़ी कोई प्लेस है, वहाँ पे ये बैराखड में मिल जाती है। हिमगिरी के क्षेत्रीय गांव में बैराखड स्यूल नदी में मिल जाती है। राइट, तो ये है बैराखड के बारे में थोड़ा सा, इसके बारे में इसका बैकअप था। नेक्स्ट देखते हैं ड्यूर खड। ड्यूर खड भी स्यूल नदी में मिलती है। तो स्यूल नदी की कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं? यहाँ पे 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, कौन कौन सी है? भिद्रोह, संघनी खड, जुवास, बैराखड, ड्यूर खड। राइट, तो ये सभी के सभी आके स्यूल नदी का ये निर्माण करती है, इसमें आके ये मिलती हैं। अब देखिए ये जो स्यूल नदी है ये जो है चुराह के चौड़ा स्थान पे ये आके इधर से रावी नदी फ्लो कर रही है, तो इसी में आके ये मिल जाती है। यहाँ पे ये कौन सा प्लेस है? ये है लोअर चुराह के चौड़ा नामक स्थान पर रावी नदी में ये स्यूल नदी मिल जाती है। तो कौन सा प्लेस है ये? लोअर चौराह का चौड़ा प्लेस है, ये चौड़ा स्थान है। ये चौड़ा नामक स्थान पे ये किससे मिलती है? रावी नदी से मिल जाती है। तो स्यूल नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 4-5 इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये आपको आनी चाहिए। जो बैराखड है वो स्यूल नदी की भी ट्रिब्यूटरी है, एज वेल एज वो रावी नदी की भी ट्रिब्यूटरी है। आई होप आपको क्लियर होगी होगी स्यूल नदी भी। स्यूल नदी जो है रावी नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। राइट,
तो ये थी चंबा की कुछ एक ट्रिब्यूटरीज, इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, रावी नदी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये चंबा एरिया की हैं। देखिए इसमें एक बहुत ही कुछ एक 2-3 और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, चंबा के खैरी स्थान से एचपी से निकलकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। देखिए चंबा में एक स्थान है खैरी स्थान, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। यहाँ से हिमाचल प्रदेश से ये निकलकर रावी नदी कहाँ पे एंटर कर लेती है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ करती है? जम्मू कश्मीर में, राइट। कौन से स्थान पे ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है? तो खैरी नामक स्थान में ये छोड़ती है, राइट। तो नेक्स्ट देखिए, रावी और सतलुज नदियों के बीच त्रिगर्त रियासत का क्षेत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। रावी जो सतलुज नदी भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। सतलुज और रावी नदी के बीच का जो त्रिगर्त रियासत का जो क्षेत्र है वो इसी में स्थित है। रावी और सतलुज के बीच में कौन सा क्षेत्र है? त्रिगर्त रियासत का क्षेत्र है। रावी नदी चंबा को 2 भागों में बांटती है, राइट। खड़ा मुख रावी नदी पर बना हुआ है। ये जो खड़ा मुख पुल है ये, राइट, बेसिकली ये क्या है? पुल है। खड़ा मुख पुल भी जो है रावी नदी पर बना हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। रावी नदी चंबा को 2 भागों में काटती है। कहने का मतलब है कि चंबा के बिल्कुल सेंटर से होते हुए खैरी नामक स्थान से कहाँ पे चली जाती है? जम्मू कश्मीर में चली जाती है। तो ये सारा था रावी नदी के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप मेरी सारी पीछे की जो भी 2-3 वीडियोस ऑलरेडी इसकी डल चुकी हैं, जो हमारी हिमाचल प्रदेश की रिवर्स हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक चला हुआ है ये। आप उनको विज़िट कीजिए, बार बार देखिए, आपको चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई रिवर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।